तो ये वीडियो आप सभी पत्रकार साथियों ने देखा और आपको विषय पता चल गया होगा। हम लोग आज के इस विषय को लेकर आज आप सबसे मुखातिब होंगे। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, दिस इज व्हाट द फैक्ट इज, ये फैक्ट है जो स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा। गाड़ी के ड्राइवर का उनका बयान आपने सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और इतने बड़े पद पर रहकर भी बिना फैक्ट को जाने, बिना तथ्य को जाने कि क्या विषय है, क्या बात है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे पार्टी को वो जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्था है उस पर वो आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपको पहले जानना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है। जब तक आप ग्राउंड रिपोर्ट या फैक्ट को नहीं जान रहे हैं किसी भी संवैधानिक संस्था पर, आप खुद एक संवैधानिक पद पर है और एक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आप आज उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ये आपका कर्तव्य है कि देश के तमाम संवैधानिक संस्था की आप सम्मान करें। लेकिन लगातार आप सार्वजनिक मंच पर या पार्टी के मंच पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एवं देश के तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, आप उनके कार्यशाली पर उंगली उठा रहे हैं, आप उनको आरोपित कर रहे हैं, उनकी मेथोडोलॉजी पे, उनके वर्किंग प्रोसीजर पे आप जो है उस पर आप उंगली उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जिस मंच पे खड़े होकर, जिस सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर आपको झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के विकास एवं तरक्की, उनके भलाई की, हमारे राज्य की माता बहनों की कैसे इज्जत की सुरक्षा हो, उनको कैसे हम लोग बचाए, उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, सुरक्षित रखें, ये बातों को आपको जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और आप उसी सार्वजनिक मंच पर, संवैधानिक संस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई फैक्ट को जाने। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप सार्वजनिक रूप पर, आप अपने बयान पर आप माफी मांगिए। आपने एक संवैधानिक संस्था पर, आपने एक भारतीय जनता पार्टी, हर एक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इससे आहत हुआ है। आपने जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना जांच पड़ताल किए, बिना कोई जाने सुने, आप 3.25 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री हैं। आप सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को भूलकर एक पार्टी विशेष पर आप इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी उलूल-जुलूल आरोप, तो ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक रूप पर आप माफी मांगिए जो बयान आपने दिया है। झारखंड की परिस्थिति, आप सभी पत्रकार साथियों, आप लोग लगातार झारखंड की जो भी राजनीतिक परिस्थिति है, यहाँ के हालात है, आप लोग लगातार उसको जो है अपने अखबारों के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि 3 सालों में झारखंड राज्य में एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन चल रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी मंत्रीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी अपने अपने जिले में प्रशासन को सह दिए हुए हैं। प्रशासन को उनके साझा से हर जगह पे अवैध धंधा चल रहा है। ED is basically, it's a multi-dimensional independent agency whose responsibility is to fight the economic crime in the country. जो इकोनॉमिक क्राइम हो रही है और हमारे झारखंड राज्य में तो इकोनॉमिक क्राइम चरम पर हो रही है। सिर्फ एक जिला, साहिबगंज जिला की मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला साहिबगंज जिला में सिर्फ रिपोर्ट हुई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौन साधे हुए हैं। उनके पदाधिकारी का साथ बैठ है उस जिले में, उनके शहर में सभी 2 नंबर के काम वहां चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग चल रहा है वहां पर, बालू, पत्थर, कोयला खदान, जिसपे हमारे 3.25 करोड़ जनता, झारखंड की जनता का जिस पर अधिकार है,
आज वही खनिज संपदा दूसरे देश भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्मगलिंग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं उस क्षेत्र में चरम पर हो रहा है क्राइम। तो इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइम जो हो रहा है प्रदेश में, झारखंड में, आखिर उसको रोकथाम करना है कि नहीं, उसको कर्व करना, उसको फाइट करना है कि नहीं। तो जब केंद्र एजेंसियां आ रही है यहाँ पर जांच करने, तो आप इतना डर क्यों है? अगर आप बेगुनाह है, अगर आप सही हैं, तो आपको इतना डर किस बात का लग रहा है? आपको बिल्कुल निर्भीक होकर, बिल्कुल बोल्ड होकर सामना करना चाहिए कि जो भी एजेंसियां आए, जांच करना है करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगातार जो इस तरीके से हर स्टेप, केंद्र एजेंसी के हर स्टेप पर आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। साच को आज किया, एक कहावत हम लोग जानते हैं, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। अगर आप वाकई में ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, आपकी इन सारी अवैध हरकत जो एक्टिविटीज चल रहे हैं उसमें अगर आपकी कहीं कोई साठगांठ नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल्डली उनको फेस कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक के बाद एक संवैधानिक संस्थानों का अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप सार्वजनिक रूप से इसके लिए आप माफी मांगिए। इन 3 सालों में 5000 से ज्यादा बहु बेटियों की इज्जत पर हमला हुआ है। लगातार माता बहन की चित्कार अखबारों के हेडलाइंस में हमें दिख रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी सार्वजनिक मंच से अपराधियों के लिए कड़े शब्द कभी नहीं बोले। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने संवैधानिक संस्था के बारे में आप सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर शुरू में ही जब एक घटना हुई थी दुष्कर्म की, अगर आप उस वक्त अपराधियों के लिए अगर आप कड़े शब्द बोल दिए होते, तो आज ये संख्या 5000 तक ना पहुंचती। भारतीय जनता पार्टी हमारी बहु बेटियों के उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, राज्य की जनता के लिए, राज्य की खनिज संपदा के लिए, जल जंगल जमीन के बचाव के लिए। और आने वाले दिनों में आगामी 7 से लेकर 13 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के 263 प्रखंडों में हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, हर एक प्रखंडों में ये जाएंगे, प्रवास करेंगे और वहां का नेतृत्व करेंगे। और सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार का जो ये भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, विकास कार्य जो 3 साल से ठप पड़ा हुआ है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग, और इसके साथ साथ उस प्रखंड के जो स्थानीय समस्या है, उस प्रखंड के अंतर्गत जो भी गांव या पंचायत आती है, उसकी जो स्थानीय समस्या है, इसको भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। इस आंदोलन के तहत माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, इनका भी प्रवास होगा अंगड़ा प्रखंड में एवं पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में। माननीय विधायक दल के नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, इनकी भी उपस्थिति रहेगी। रांची जिले के कांके प्रखंड, गिरिडीह जिला के गांडे, बेंगाबाद, तीसरी, धनबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, इनका प्रवास रहेगा सरायकेला प्रखंड। माननीय प्रदेश के महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री आदित्य साहू जी, इनका प्रवास रहेगा खलारी प्रखंड। माननीय हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री बालमुकुंद सहाय जी, ये नेतृत्व करेंगे नगड़ी प्रखंड एवं सिमडेगा प्रखंड। माननीय प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री प्रदीप वर्मा जी, ये नेतृत्व करेंगे राहेर प्रखंड, रांची जिला। माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री समीर राव जी, ये नेतृत्व करेंगे लोहारदगा जिला के कैरो प्रखंड। माननीय हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अन्नपूर्णा देवी जी, ये नेतृत्व करेंगी कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड एवं गिरिडीह प्रखंड। माननीय हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती आशा लाकड़ा जी, ये नेतृत्व करेंगी कुंडला प्रखंड। तो ये कुछ सूची है जो हमारे
माननीय पार्टी के प्रमुख नेतागण आने वाले दिनों में 7 से 13 नवंबर के बीच में जो हमारे चरणबद्ध आंदोलन होंगी, इसके अलावा इस आंदोलन में सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, कोर कमेटी के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एवं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं मोर्चों के, ये भी अलग अलग प्रखंडों में जाकर प्रखंड का आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो यही आज का विषय था जो आप सबके बीच में रखने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया और आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार ये 3 दिन का वक्त क्यों लग गया बीजेपी को सफाई देने में कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, डिजिटल जमाना है, नंबर सार्वजनिक था, 3 दिन का वक्त बीजेपी को क्यों लगा? देखिए, बात समय की नहीं है, बात विषय की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इस चीज को वो जांच पड़ताल कर ही नहीं पाए थे कि क्या है नहीं है, विषय क्या है। एक्चुअल उनको ये चीज जान के बोलना चाहिए था। हम अपनी सफाई नहीं दे रहे यहाँ पर कि हम ऐसा है वैसा, हम अपनी सफाई नहीं दे रहे, बल्कि आज एक बहुत अफसोस के तौर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैडम, ऐसा है कि अभी आप दोनों की सीएम को माफी मांगते हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग क्या बीजेपी क्या? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त आरोपित करना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा कि वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री नहीं है, हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। वो हम सब उनको मानते हैं, उस पद का हम लोग गरिमा एवं सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद में रहने के बावजूद इतनी संकीर्ण मानसिकता रखना ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो बड़े मन से काम करना चाहिए, आपको तो 3.25 करोड़ जनता के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप माफी नहीं मांग रहे हैं तो हम लोग की कोई जबरदस्ती तो इसमें है नहीं, ये आपका अपना आदर्श है, अपनी बुद्धि विवेक है। लेकिन जिस तरीके से आपने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने आहत किया, तो ये हम लोग अपनी तरफ से बात रखेंगे। बहुत